मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है, उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों का बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। 100 साल तक बरसात नहीं हुई, अवर्षण हुआ, पीक नहीं आया, कोई फसल नहीं आई, अनाज नहीं आया, साधु संत भूखे रहने लगे, पीने को पानी नहीं। ऐसी अवस्था त्र्यंबकेश्वर में हो रही थी। सब लोग महान दुख में पड़े हुए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई पड़ता था, हरा पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगत होगा? उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहां 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम मुनि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करने के मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल दूंगा। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा ऐसा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वहां महामुने, सभी क्षीण होने वाले यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर महर्षियों ने प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों को उपकार करके गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष की महात्मा के स्वरूप को देखते हुए और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। संतों के साथ संग हुआ, सत्संग हुआ तो अच्छे विचार आते हैं। कुसंग के साथ संग हुआ, एखादी झगड़ालू पड़ोसन हो और उसके साथ यदि दोस्ती हुई तो अपनी मनोवृत्ति भी झगड़ालू होती है। संत संग ऐसा होता है, संत से संत मिले तो हो गई दो बातें। संत से संत मिले तो होती दोनों बातें। गधे से गधा मिला तो मिलती दोनों लाठें। इसलिए संग का बहुत बड़ा महत्व है। वैसा ही महान पुरुष की सेवा में महत्ता मिलती है और क्षुद्रों की सेवा में क्षुद्रता मिलती है।
इसलिए महान पुरुष की सेवा में रहो। उत्तम पुरुष का स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन करते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसी भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुखों का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमन्यु, उपकारी और जितेंद्रिय ये पुण्य के 4 खंबे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःखा सहिष्णुता स्वयं दुःखं च संप्राप्तं मन्येऽन्यस्य वार्यते। दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रियः एतयश्च पुण्यस्तभ्यस्तु चतुर्भिर्धार्यते महि। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे। ये सूक्त कहा गया है। अब गणेश जी कहता है, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध में उन पर क्रोध करके तुम्हारी हानि होगी। गौतम जी वहां उपकार कर रहे थे, लोगों को पानी पिला रहे थे, दुष्काल में लोगों को चावल खिलाते थे, चलते चलते चावल बोते थे और आते आते चावल निकालते थे और ऋषियों को भोजन कराते थे। और उस दुष्काल में उन्होंने अन्नदान किया ब्रह्मगिरी पर्वत पर। लेकिन इनका ये जो कार्य है कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। वो उन्होंने सोचा, अरे ये गौतम मुनि का महात्म्य बहुत बढ़ रहा है, अभी ऐसा करो एक मायावी गैया का निर्माण करो और गौतम ऋषि के आश्रम भेजो, और वो जो चावल का फसल है वो चावल का फसल खाने के लिए वो गैया को छोड़ दो। वो चावल का फसल खाने के लिए गैया को छोड़ दिया। और उस समय गौतम ऋषि ने दर्भ रहता है ना, दर्भ घास, वो दर्भ से सिर्फ गैया के तरफ फेंक दिया, तो सिर्फ दर्भ के स्पर्श से वो गैया मर गई। तो वहां के साधु लोगों ने गौतम ऋषि को बोला, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने ये गैया को मारा, तुम बहुत पापी हो। गौतम ऋषि बोले, मैंने तो सिर्फ घास फेंका, घास से गैया कैसी मर सकती। तो सब ऋषियों ने वहां के बोला कि तुम यहाँ 12 साल तप करो, जब यहाँ गंगा आएगी तब तुम्हारा पाप नष्ट होगा। तब वहां गौतम ऋषि ने 12 साल गंगा की आराधना की और वहां साक्षात गोदावरी को स्थापित किया। बोलो गंगा मैया की, हर हर गंगे, हर हर गंगा, हर हर गंगे। वहां हर 12 साल कुंभ मेला होता है, इतना वहां महत्व है। और गौतम ऋषि की वहां जय जयकार हुई और गौतम ऋषि ने वहां गंगा को स्थापित किया। ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ने पर वहां शिव जी की जटा भी है, जहां शिव जी ने जटा अपनी वो जटा भी है और बाजू को
वो शिव कुंड भी है जहाँ गौतम ऋषि ने कुंड बनाया और वहां से गौतम गोदावरी का उगम हुआ। वहां से गुप्त होकर वो कुशावर्त में प्रकट हुई और कुशावर्त में बीच में प्रकट होकर नासिक में बड़ा रूप उसने गोदावरी ने धारण किया।